ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है और एकदम क्लियर आ रही है, सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। वी हैव 71 पार्टिसिपेंट्स और 70 पार्टिसिपेंट्स अप टिल नाउ, बट 9:45 हो गए हैं, तो आई थिंक सो कि वी शुड स्टार्ट। सही है, फिर जिसने ज्वाइन करना होगा वो साथ साथ जो है वो करते जाएंगे। ओके, सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन फर्स्ट। वेट अ सेकेंड। ओके, लेट मी नो कि आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रही है। स्क्रीन शेयर हो गई है। ओके 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 ओके, थैंक यू। अच्छा जी, आज हमारा जो है वो शॉपिफाई का लेक्चर नंबर फोर्थ है। ठीक है, एंड अगेन गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स विच इज़ प्रोडक्ट हंटिंग। अब क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिटेल है, ठीक है, बड़ा है टॉपिक, एकदम से हम उसको जो है वो कवर नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इसको जो है वो ज़रा पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज का सेशन रखने का जो पर्पस था बेसिक वो यही था कि एक तो थोड़ा जो है वो इंटरैक्टिव सेशन हो जाए क्यूएनए से रिलेटेड। ठीक है, आज मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स मैक्सिमम कोशिश करूंगी कि मैं जितने ले सकती हूँ उतने मैं आप लोगों के ले लूँ। और इसके अलावा जो है वो हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग का स्टार्ट ले लें। ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें जो मेन मेन हैं वो हम डिस्कस कर लें, और फिर उसके बाद फर्दर हमने जो इसका प्रैक्टिकल करना होगा, प्रैक्टिकल से मुराद ये है कि फर्दर इसको मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि कौन से पार्ट्स हैं जो कि हम फिर अगले लेक्चर में जो है वो कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर मैंने इसको एक ही लेक्चर में कवर करने की कोशिश की कि मैं आज ही आपको पूरी की पूरी हंटिंग करवा दूं, तो वो आप लोगों के लिए जो है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट हंटिंग को कंपैरिजन करें इसका अमेज़न के साथ, तो इट्स नॉट दैट ट्रिकी। इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इसमें थोड़ी सी थ्योरी ही ज़्यादा है। थ्योरी इस सेंस में ज़्यादा है कि आपको आपके माइंड में ना एक आइडिया होना चाहिए, कि एक खाका होना चाहिए कि अच्छा इस तरह की प्रोडक्ट जो है वो चलने वाली है, या इन क्वालिटीज़ वाली प्रोडक्ट अगर होगी तो वो डेफिनेटली चलेगी। एंड ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपने गौर करना है, तो उनको भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टुडेज लेक्चर इज काइंड ऑफ ए वार्म अप सेशन, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट हंटिंग का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि शॉपिफाई के ऊपर अगर हमने प्रोडक्ट हंट करनी होती है या लगानी होती है तो उसका क्या प्रोसीजर है, क्या डिफरेंस है, थोड़ा बहुत वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर ड्यू। ओके जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है प्रोडक्ट हंटिंग के सिलेक्शन का क्राइटेरिया। ठीक है, कि क्या क्राइटेरिया होगा आपका। अभी आगे जाके मैं आपको एक और जो क्राइटेरिया बताऊंगी व्हेन इट कम्स टू टूल्स, कि आपने टूल्स किस तरीके से इस्तेमाल करने होते हैं, यानी इसके अंदर कौन सी एक्सटेंशंस वगैरह यूज होती हैं शॉपिफाई के लिए। तो उसमें वो वाले फैक्टर्स आ जाते हैं कि रिव्यूज कितने होने चाहिए, या फिर जो है वो कह लें कि लिस्टिंग्स अगर होती हैं इसके अंदर तो वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से ये एक आपके सामने एक जनरल क्राइटेरिया लिखा हुआ है, और ये क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू शॉपिफाई। इसके ऊपर अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो इन चीज़ों के ऊपर आपकी प्रोडक्ट लाजमी तौर से पूरी उतरती है। ठीक है, फर्स्ट वन इज कि इट शुड बी ए प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट, लाइक ऑयल फॉर हेयर फॉल। यानी आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, उसके अंदर इस तरीके की क्वालिटीज हो। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स वो होती हैं जो सबसे ज्यादा चलती हैं, यानी अगर कस्टमर बाय करेगा तो उसका कोई ना कोई मसला जो है ना वो उससे हल हो रहा हो, या फिर आप कह लें कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में हो और मेजोरिटी लोगों के वो मसले मसाइल हों जो उससे जो है वो सॉल्व हो जाते हो। जिसमें एक बड़ी ही कॉमन एग्जांपल यहाँ पे दी गई है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हेयर फॉल का ऑयल है, तो आपको पता है कि मेजोरिटी जो हमारी आवाम है, एक तो मौसम भी और वैसे भी आजकल न्यूट्रिशंस वगैरह और इन वजह से हर दूसरे बंदे का ये इशू होता है कि हेयर फॉल का बहुत ज्यादा इशू है। ठीक है, और यहाँ पे कोई जेंडर डिस्पैरिटी नहीं है, अगर मेल्स हैं फीमेल्स हैं दोनों को ही ये मसले मसाइल होते हैं। तो अगर कोई भी बंदा आपका वो ऑयल परचेज करेगा तो वहां पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग का फैक्टर है कि उसको पता होगा ये मेरा एक इशू इससे जो है वो सॉल्व होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से कोई भी और प्रोडक्ट हो सकती है जनरल, जो कि आप जब सेल करें तो किसी का उससे जो है वो मसला सॉल्व होता हो। अब जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में बहुत पहले से चल रही होगी, यूनिक प्रोडक्ट भी हो सकती है लेकिन मसला सॉल्व करती हो। यूज्ड इन डेली लाइफ लाइक किचन हो गया, लॉन्ड्री हो गया, अगेन वही चीज, एक कोई भी प्रोडक्ट जो डेली लाइफ की होती है, ठीक है, वो सबसे ज्यादा सेल्स आपको देती है, सबसे ज्यादा उसकी बिक्री होती है, सबसे ज्यादा वो चलती है।
थर्ड वन, शुड नॉट हैव लोकल अवेलेबिलिटी। अब ये थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पेन इज अवेलेबल एवरीवेयर बट नॉट द वायरलेस माउस। अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट आपने लॉन्च नहीं कर देनी है जो कि रेडिली अवेलेबल हो। रेडिली अवेलेबल का मतलब ये होता है कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो दूसरी दुकान के ऊपर आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि आपकी प्रोडक्ट ऐसी हो जो कस्टमर सोचे एक मरतबा कि ये मुझे जो है ना वो नहीं मिलेगी, या मुझे कहीं करीब से नहीं मिलेगी, मुझे किसी स्पेसिफिक मार्केट में जाना पड़ेगा, जाके जो है वो उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी ख्वारी काटनी पड़ेगी। तो क्यों ना मैं यहीं पे देख लूँ कि ये जो मुझे प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं वो कितनी प्राइस में है या उसकी क्या क्या खसूसियात हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आपने कोशिश करनी है कि आप फाइंड आउट करें। जैसे कि उसकी एग्जाम्पल है, आप कोई पेन सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि पेन एक ऐसी चीज़ है जो हर जगह पे ही अवेलेबल होती है, किसी भी किराने की दुकान पे भी होती है या कोई भी नॉर्मल दुकान होती है जहाँ से बच्चों की कैंडीज वगैरह मिल रही हैं, तो वहां पे भी आपको पेन मिल जाता है, सही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि वायरलेस माउस की, माउस जो हमें ये कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, एक नॉर्मल माउस होता है केबल वाला, एक आप कह लें थोड़ा एडवांस किस्म का होगा, ठीक है। आप दिखा रहे हैं कि ये वायरलेस है, ये साइज में स्मॉल है, बिल्कुल लाइट इन वेट है, और इसके अंदर जो है वो ये कुछ अच्छे और यूनिक किस्म के फीचर्स हैं। इस तरीके की अगर आपकी प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि वायरलेस माउस भी इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, लेकिन वो किस तरीके से अवेलेबल होता है कि आपको पता है इसके लिए आपको मोबाइल शॉप में या हार्डवेयर की शॉप में जाना पड़ेगा और वहां से जाके आपने खरीदना है। तो अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर ये कैपेसिटी होगी, एक तो ये चीज़ है कि ये कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको बिल्कुल दूसरी शॉप के ऊपर ही मिल जाएगी, ठीक है। पेन, रेजर, स्केल, ये चीज़ें तो आपको आराम से मिल जाती हैं, इवन नोटबुक्स वगैरह भी मिल जाती हैं, और हर घर के कोई ना कोई करीब शॉप होती है जहाँ से मिल जाती है। लेकिन अगर आपने लैपटॉप के हवाले से कोई माउस लेना है, इवन आपने कोई चार्जर वगैरह भी लेना है, पावर बैंक लेना है, ठीक है। घर में आपके वाईफाई होता है, वाईफाई के साथ आजकल पावर बैंक सारे होते हैं, वो चार्ज होते रहते हैं। जब लाइट भी अगर आपकी चली जाती है तो आपका वाईफाई जो है वो 2-3 घंटे निकल जाता है, सही है। अब ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो अब अगर इस तरीके की आपकी प्रोडक्ट होगी कोई भी तो फिर कस्टमर जो है ना वो सोचता है कि मुझे यहाँ से परचेज कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की लोकल अवेलेबिलिटी ना हो। Dimensions should be small, larger the product, greater the delivery charges. Again, आपको पता है जब भी आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं, ये अगर मैं थोड़ा सा इसको अगेन अमेजोन के साथ रिलेट करूँ तो वहाँ पे भी हम कहते हैं कि 2 kg बिलो वेट होना चाहिए। तो यहाँ पे भी आप कोशिश करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी डायमेंशन से स्मॉल हो, यानी वो साइज में स्मॉल हो, इसके अलावा जो है वो वेट उसका बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। क्योंकि जितनी स्मॉल होगी उतनी जगह भी वो कम करेगी, आपको स्टोरेज के इतने ज़्यादा अखराजात नहीं पड़ेंगे अगर आपने कहीं पे उसकी इन्वेंट्री वगैरह स्टोर करनी है। या फिर आप ये कह लें कि जितनी डिलीवरी वगैरह के चार्जेस होते हैं वो भी आपको कम पड़ेंगे। इवन जब आप सोर्सिंग कर रहे हैं, कहीं से अपनी प्रोडक्ट को सोर्स करके भी मंगवा रहे हैं, वहां पे भी आपको उसके डिलीवरी चार्जेस हो गए या उसके डायमेंशन वगैरह स्मॉल होने की वजह से, वेट स्मॉल होने की वजह से आपको जो है वो खर्चा कम पड़ेगा, ठीक है। अवॉइड ब्रेकेबल फ्रेजाइल आइटम्स लाइक ग्लास। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो आ जाता है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपने अवॉइड करना होता है। अवॉइड, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो बिल्कुल ही काम की नहीं है या चलेंगी नहीं। आप लोग अगर शॉपिफाई या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, इवन आप अमेजोन पे भी देख रहे हैं, दराज पे भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे ग्लास भी बिकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिकता। मेडिसिन भी बिकती हैं, ब्यूटी रिलेटेड हो गए, बेबी प्रोडक्ट्स होती हैं जिस तरह रैश क्रीम्स वगैरह होती हैं, डायपर्स वगैरह होते हैं जो थोड़े से सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं। कोई भी खरीदने वाला बंदा जो है वो एक मरतबा देखता है कि मैं कहाँ से परचेज करने वाला हूँ, वो भी सेल हो रहे होते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं अपने सिनेरियो को सामने रखते हुए कि हम लोगों ने अभी इनिशियली स्टार्ट करना है, तो हमें किस तरीके के प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, किनके साथ जाना चाहिए, तो उसमें आपने किसी भी ऐसी प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना जो कि इजीली ब्रेकेबल हो, यानी वो टूट सकती हो, ठीक है। इसमें प्लास्टिक के भी कुछ इस तरीके की प्रोडक्ट्स आ सकती हैं जो आपको पता है कि अगर मेरे कस्टमर तक डिलीवर होगी तो रास्ते में टूट सकती है। या फिर सीधी सीधी जो ग्लास के या कांच के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डेकोरेशन के आइटम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट्स को आपने अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि आप अभी बिल्कुल न्यू न्यू सेलर हैं, आपकी वैसी इतनी सेल्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हो, तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते कि एक तो आपको ये डर हो कि जहाँ से मैंने सोर्सिंग करनी है वहां से आते आते अगर टूट जाएंगी प्रोडक्ट्स तो मेरे जिम्मे, ठीक है। चलो वो समझ में फिर भी आता है, अगर आप जिस शॉप वाले से परचेज कर रहे हैं वो इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि मैं आपको डिलीवर करूंगा और रास्ते में कुछ ऊंच नीच होती है तो उसके जिम्मेदार हम है। लेकिन अगर आपने वो आगे फर्दर कस्टमर तक पहुंचानी है, तो अगर रास्ते में वो टूट जाती है किसी भी वजह से, तो उसमें आपका सीधा सीधा क्या होगा, नुकसान होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ग्लास की दी हुई है, इसके अलावा आप ये देख सकते, चलें वो अगली उसमें आ जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्रोडक्ट शुड बी ऑफ लेस वेट, अदरवाइज कॉस्ट यू द डिलीवरी चार्जेस। अगेन वही बात आ जाती है जो हमने ऊपर की थी कि वो स्मॉल होना चाहिए। जब वो स्मॉल होगा तो उसका जो है वो वैसे ही वेट, वैसे कुछ स्मॉल प्रोडक्ट्स के वेट भी ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट है, वो बहुत छोटा सा होता है लेकिन जब आप हाथ में पकड़ते हैं आपको फील होता है, ठीक है। आप लॉक की एग्जांपल ले लें, कुछ ताले होते हैं वो साइज में जो छोटा होता है, हाथ में पकड़ो अच्छा खासा फील हो रहा होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोशिश करनी है आपकी ऐसी प्रोडक्ट हो जो बिल्कुल लाइट वेट हो, ठीक है, इजी ब्रीजी सी हो, इस तरह की प्रोडक्ट्स। अवॉइड मेडिकेटेड और एडिबल प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एडिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं या मेडिकेटेड कौन सी? मेडिकेटेड मतलब कि कोई भी दवाई वगैरह से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है आप कोशिश करें उसको अवॉइड ही करें। वैसे तो आप उसके अंदर भी यही कर सकते हैं कि आपकी सोर्सिंग एक नंबर हो सकती है, ठीक है, आप उसके अंदर जो है एक्सपायरी डेट्स वगैरह का ख्याल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स आपकी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर होती है, कस्टमर को पता भी होता है कि ये प्रोडक्ट ही मैंने परचेज करनी थी, मुझे सही ही पहुंची है, फिर भी उसको कोई रिएक्शन वगैरह हो सकता है, कोई क्रीम वगैरह हो सकती है। तो इन सारे इश्यूज से बचने के लिए, ठीक है, आप क्या करें कि मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स के साथ ना जाएं। एंड इन केस अगर आपकी सेल्स नहीं हो रही है तो आपको पता है कि ये एक्सपायर हो जाएगी, और जब ये एक्सपायर हो जाएगी तो मेरा सीधा सीधा नुकसान है, तो आपने उन प्रोडक्ट्स को भी छोड़ना है। दूसरी वही चीज़ है कि मेडिकेटेड में या कोई भी और प्रोडक्ट जो थोड़ी सी खाने पीने से रिलेटेड है, अगेन आपको पता है कि ये एक्सपायर हो जाएगी, खराब हो जाएगी अगर नहीं बिकेगी तो आपने ऐसी प्रोडक्ट के साथ भी नहीं जाना, ठीक है। मेडिकेटेड में पहली चीज़ तो आपने कोशिश यही करनी है जो इनटेक वाली दवाइयाँ हैं, चाहे वो डायरेक्ट कोई भी मेडिसिन हो या फिर वो कोई वाइटामिन वगैरह हैं, आप उनके साथ ना ही जाएं, क्योंकि आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं। आप होम एंड किचन और ये जो दूसरी हमारी डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स होती हैं, इवन वाटर बॉटल हो गई, इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं ना उनके साथ ही जाएं, जिसमें आपको पता होता है कि आपकी सोर्सिंग भी आसान है, ना उन्होंने टूटना है, ना उनका वजन होगा, ठीक है। हर बंदे की ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है, इजीली बिक भी जाएगी। और इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी जाए, फॉर एग्जांपल आप बॉटल भेज रहे हैं, थोड़ा सा कलर अगर उसका यहाँ पे स्काई ब्लू अलग दिख रहा था, कस्टमर के पास पहुंचते हुए थोड़ा सा चेंज होगा तो उसको कोई ऐसे मसले नहीं होंगे। लेकिन इन प्रोडक्ट्स के अंदर जो है ना वो डायरेक्ट कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए आ सकती है, ठीक। इट शुड बी ऑफ कॉमन यूज, यूज्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। अगेन कॉमन यूज की प्रोडक्ट होनी चाहिए, जितनी कॉमनली इस्तेमाल होगी उतनी ज्यादा सेल्स आएंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल में चीजें होती हैं या डेली लाइफ की होती हैं या मेजोरिटी लोगों की वो जरूरत होती हैं, तो उसके ऊपर आपके पास सीधी सीधी क्या होंगी, सेल्स ज्यादा आएंगी। थोड़ी आप ज्यादा ही कोई यूनिक किस्म की प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, आपको उसकी भी ऑडियंस मिल जाएगी, आप उसके हिसाब से मार्केटिंग भी कर लेंगे, आप उसी ऑडियंस को टारगेट भी कर लेंगे। लेकिन एक चीज होती है जो आपको पता है कि 98%, 95% अवाम ने इस्तेमाल करनी है, वो अम, अमीर से अमीर बंदा है या नॉर्मल से नॉर्मल बंदा है, ठीक है। अगर आप इस लेवल पे भी आके देखेंगे तो आपको पता है कि उस बंदे की जरूरत है और वो मुझसे परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि कॉमन यूज वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ले, ठीक है। अब ये कुछ क्राइटेरिया के पार्ट्स हैं जो कि आपके जहन में होने चाहिए, बिल्कुल फिट होने चाहिए जब भी आपने आगे जाके प्रोडक्ट फाइंड करना है, चाहे फिर वो आप मैनुअली करेंगे या अपने टूल के साथ करना है। ये वाले पॉइंट्स जो है ना वो आपके प्रोडक्ट के अंदर लाजमी मौजूद होने चाहिए। ये एक शॉपिफाई के लिए परफेक्ट प्रोडक्ट अगर आपने ढूंढनी है तो उसके अंदर, उस प्रोडक्ट के अंदर ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, ओके। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्टोर्स पे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि शॉपिफाई के ऊपर जब आप काम कर रहे होंगे तो आप किस तरीके के स्टोर्स को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है वो किस तरीके के स्टोर्स से आपका वास्ता पड़ेगा। Okay, so before hunting products, it is important to know a few things. There are three types of stores you can run in Shopify based on the products. Number one is local PL, which is private label, niche related store, and general store. ठीक है, local PL क्या होता है? In this you create your own brand, everything is yours. जो मैंने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि जब हम Shopify के कुछ बेनिफिट्स वगैरह को डिस्कस कर रहे थे कि इसके अंदर आप अपना खुद का ब्रांड एक पूरा का पूरा बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपने जो है वो अपना एक ब्रांड बिल्ड करना है, किसी भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने करना है, और फिर या आप कह लें कि आप उस जैसी एक दो प्रोडक्ट्स को इन फ्यूचर लॉन्च करेंगे और आपके नाम से वो चीज़ चलनी चाहिए, उसको हम पीएल कहते हैं, प्राइवेट लेबल कहते हैं। वो आप जो है वो इसके ऊपर
कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे आपको इस तरीके के स्टोर्स मिलेंगे जो कि नीश रिलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स स्टोर वेयर यू कैन सेल ओनली क्लोथ्स। अब कुछ लोगों ने अपना स्टोर इस तरीके से क्रिएट किया हुआ होता है कि वो एक नीश को टारगेट कर रहे होते हैं, एक कैटेगरी को टारगेट कर रहे होते हैं, ठीक है। किसी ने ब्यूटी से रिलेटेड कर लिया होगा, या किसी ने सिर्फ और सिर्फ गारमेंट से रिलेटेड कर लिया होगा। लाइक आपके पास जो है वो गारमेंट्स की सोर्सिंग वगैरह मौजूद है, ठीक है। अभी रिसेंटली भी हमारे क्लाइंट थे, तो उनका यही था कि उनके पास जो है वो यहाँ पे वो वैसे भी अपने लाइक उनका गारमेंट्स का पीछे जो है वो पूरा एक है सिलसिला, जहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वो बना रहे हैं। फिजिकली तो वो सेल करते ही हैं, लाइक मुख्तलिफ शहरों में जो है वो अपने कपड़े भिजवा रहे होते हैं, जिसमें किड्स के भी कपड़े हैं, बड़ों के भी हैं, ठीक है, लेदर जैकेट्स वगैरह एंड बूट्स वगैरह। तो उनका थोड़ा सा प्लान था कि क्यों ना मैं इसको जो है वो ऑनलाइन की तरफ लेके चलूँ, तो अगर मैं इसमें शॉपिफाई वगैरह की तरफ आ सकता हूँ, क्योंकि अवेलेबिलिटी मेरे पास मौजूद है, मेरी अपनी फैक्ट्री है, खुद बनेंगे, जिस तरीके के ब्रांड हमारा ऑलरेडी चल रहा है, हमारा एक नाम है मार्केट में, ठीक है, हम कपड़े बेचते हैं। तो अब हम इसको अगर ऑनलाइन की तरफ ले जाएं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी ऑडियंस बिल्ड भी है, बाकी हम इसके ऊपर मार्केटिंग वगैरह करके और बाकी चीजें करके इसको अच्छे से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनका अब क्योंकि माइंडसेट बिल्कुल इस तरफ बना हुआ है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना चाह रहे, वो एक कैटेगरी के साथ जाना चाह रहे हैं, और उनकी कैटेगरी जो है वो गारमेंट्स की ही है, जिसमें जो है वो बच्चों के कपड़े, ठीक है, या थोड़े बड़े जो होते हैं लोग उनके कपड़े। तो उसमें स्पेशली जो उनकी ज्यादा एक्सपर्टीज है वो जैकेट्स वगैरह की तरफ, जो लेदर जैकेट्स वगैरह होती हैं उसकी तरफ है, ठीक है। तो उनका जो है वो क्या है कि उन्होंने जो स्टोर बनाना है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा कि जिसके अंदर वो गारमेंट्स का बिजनेस करेंगे। उसमें और भी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ जैकेट्स नहीं, जैकेट्स हो सकती हैं, शर्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, बेल्ट हो सकते हैं उसके अंदर, ये सारी चीजें उसमें फॉल करेंगी। तीसरा आपको जो है वो एक स्टोर मिलेगा, जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर जो होता है वो ये होता है कि इसके अंदर आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स डिफरेंट कैटेगरीज की सेल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कोई बाउंड नहीं है कि आपने एक ही प्रोडक्ट बेचनी है और उस प्रोडक्ट को आपने फर्दर जो है वो ब्रांड बनाना है, बल्कि आप क्या कर सकते हैं कि आप मुख्तलिफ कैटेगरीज की प्रोडक्ट को लेके इसके अंदर आराम से सेल कर सकते हैं। वो गारमेंट्स की भी हो सकती हैं, वो ब्यूटी की भी हो सकती हैं, वो किसी भी और कैटेगरी की हो सकती, ठीक है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ स्टोर्स जो कि आपको शॉपिफाई पे मिलेंगे, और शॉपिफाई पे आप इनको रन कर सकते हैं। इस पे आपकी बिल्कुल पर्सनल चॉइस है कि किसी को किस तरीके से अपने बिजनेस को लेके चलना है। रिकमेंडेशन, इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर सिंगल प्रोडक्ट स्टोर। बेनिफिट्स क्या हैं इसके? Customers assume this thing that this seller has a specialty in selling these products. He has his own manufacturing. If you buy the domain on your store name, it will give more confidence to the customer. अब यहाँ पे देखें, एक रिकमेंडेशन दी गई है। अगेन रिकमेंडेशन वही होती है कि आप किसी को एक चीज रिकमेंड कर देते हैं, बाकी चीजें जो है वो बंदे की अपनी पर्सनल चॉइस के ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर कोई कहता है नहीं मुझे जनरल स्टोर ही चलाना है, तो वाई नॉट, वो चला सकता है, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट स्टोर, या आप इसको समझ सकते हैं कि पीएल कह लें। तो इसके क्यों बेनिफिट्स हैं? इसमें आपके पास कैटेगरी वाला स्टोर भी आ जाता है, जो मैंने भी आपको एक एग्जांपल भी दी थी क्लाइंट की, ठीक है, जिसमें उनका गारमेंट से रिलेटेड है सारा सिनेरियो। इसमें ये होता है कि कोई कस्टमर है, उसने आपका फेसबुक के ऊपर ऐड देखा है, ठीक है, आप कोई चीज सेल कर रहे हैं, यही आप समझ लें कि जैकेट ही सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसको पसंद आ गई, अच्छी लग गई, वो शॉप नाउ पे गया, शॉप नाउ पे जाके वो आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है। वेबसाइट पे जाने के बाद उसने देखा कि भाई आपका एक प्रॉपर ब्रांड है, आपके कपड़ों के ऊपर टैग भी लगा हुआ है आपके ब्रांड का, वो वेबसाइट देख रहा है, वेबसाइट भी आपके अपने आपके ब्रांड के नाम से बनी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद यानी यूआरएल जो है, डोमेन आपने अपने नाम की परचेज की भी है। फिर वो आपके स्टोर को थोड़ा सा और देखता है, तो स्टोर में उसको जो है ना वो या तो एक ही प्रोडक्ट मिल रही है या उससे मिलती जुलती काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, ठीक है। और आपका स्टोर एक ही चीज के ऊपर ना फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक साइकी आप कह लें वो लड़ाई गई है कि कस्टमर को ना वहां से एक एतमाद ये मिलता है कि इस बंदे की किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी, नीश या एक प्रोडक्ट के अंदर ना स्पेशलिटी, ठीक है। लाजमी तौर से ये एक ही प्रोडक्ट को या इस जैसी एक दो प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और ये इनकी एक्सपर्टीज को शो करती हैं कि इसके अंदर इनको महारत है, इनकी सोर्सिंग बहुत तगड़ी किस्म की है, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की है, ठीक है, कहीं से ये लोग इसको बनवा रहे हैं, और इनकी जो भी पीछे से कंस्ट्रक्शन होगी, जिस भी फैक्ट्री वगैरह से बनवाते होंगे, इनकी डोमेन यही है, ये जगह जगह पे फैले हुए नहीं है, ठीक है, ये इनकी यही डोमेन है, और इसके अंदर जो है वो ये लाजमी तौर से अच्छा काम कर रहे हैं, और यही इनकी प्रोडक्ट लाइन चल भी रही है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं, इसी के ऊपर पूरा का पूरा स्टोर बना के बैठे हैं। तो इसलिए आपको ये चीज ना इस सेंस में भी बेनिफिट दे सकती है। एंड समटाइम्स जब हम भी अगर खरीद रहे होते हैं और हम इस तरीके के किसी स्टोर पे जाते हैं, तो हमें भी ये चीज थोड़ा सा कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ आवर हेड हम लोग ये चीज सोच रहे होते हैं कि हाँ ये एक स्टोर है, और इनकी बिल्कुल मतलब इनका काम ही इस एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है, इनसे हमें इसी तरीके की प्रोडक्ट मिलेगी। जैसे कि
फीमेल्स जो है वो यूजुअली बैग्स वगैरह खरीद रही होती हैं। अब बैग्स तो बहुत से क्लोथिंग ब्रांड्स भी हैं, उनके पास भी होते हैं, आपको वहां से भी मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जो है वो इंस्टाग्राम वगैरह पे कुछ पेजेस पे जाते हैं, आपको पता होता है ये है ही बैग्स के पेजेस हैं, ठीक है, जो कि फीमेल्स बैग्स वगैरह यूज करती हैं। अब बैग्स भी बहुत सारे किस्म के होते हैं, आप लोगों को पता होगा, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, क्लचेस होते हैं, ठीक है। तो वहां से भी बंदे को पता होता है कि ये बैग का पेज है, सिर्फ और सिर्फ बैग सेल कर रहे हैं, तो हम ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहे होते हैं, हम उसी पेज को दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी। अब टाइप्स ऑफ स्टोर्स के बाद हम आते हैं हंटिंग के ऊपर, कि शॉपिफाई के ऊपर जो है वो किस तरीके से हंटिंग होती है। शॉपिफाई पे दो तरीके से हंटिंग होती है। एक होती है थ्रू मैनुअल, सॉरी, मैनुअल हंटिंग होती है, एक होती है हंटिंग टूल्स के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे ना, अगर मैं शॉपिफाई की बात करूँ तो इसमें कोई टूल्स का बहुत ही कोई स्ट्रॉन्ग किस्म का रोल नहीं है, अगर मैं आपको अमेजोन के साथ कंपैरिजन करके बताऊं, बिकॉज अमेजोन का आप सबका बैकग्राउंड है, आपको पता है। उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो हमें कीपा बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ करना पड़ता है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। अगर हम पीएल कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे पास हीलियम और जंगल स्काउट के ऊपर हमारी अच्छी खासी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है, हमें पता होना चाहिए हमने कैसे यूज़ करके उसमें से प्रोडक्ट्स निकालने हैं। बट व्हेन इट कम्स टू शॉपिफाई तो इट्स नॉट दैट टफ और ट्रिकी। ज्यादातर इसमें आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है, आपका माइंड कितना एक्टिव है, आप कितना चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। आप इवन किसी मार्केट में जाके वहां पे भी आप आइडिया ले सकते हैं कि यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, ये एक होलसेल की मार्केट है, ठीक है, जिस तरीके से हर शहर में सदर बाजार वगैरह होता है, वहां से आपको सस्ते में चीजें मिल जाती हैं, आपको पता है कि ये चीज यहाँ पे ये वाला दुकानदार मुझे इतने बल्क में इतनी की दे रहा है। आप उसी पे रिसर्च करेंगे, वो आपके जो हमने सबसे पहली स्लाइड में क्राइटेरिया को डिस्कस किया, आपके उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, वो भी पूरा हो रहा है। आगे जाके हमने एक दो और क्राइटेरियाज देखने हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि मेन है, आपने उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, जिसके अंदर आप देखते हो कि इन इन प्रोडक्ट्स के एड्स कितने चल रहे होते हैं और कितने लोग इसको देखते हैं और कितने लोग इसको बाय करते हैं। अगर आपको पोटेंशियल दिख जाता है प्रोडक्ट के अंदर कि भाई ये प्रोडक्ट जो है ना वो लाजमी तौर से सेल्स देगी और लोगों की परचेजिंग भी है, ठीक है, लोग इसको खरीदते भी हैं, आप उसको टेस्ट करके आराम से कर सकते हैं। सो इसके अंदर कोई इतना हैवी सीन नहीं है टूल्स का, ठीक है। एक दो एक्सटेंशंस और टूल्स हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगी, बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी सामने कि आपने किस तरीके से फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे मैनुअल और जो टूल्स वाली है ना वो चीज़ मिक्स मिक्स चलती है, ठीक है। मेन चीज ये है कि आप कितना अपने माइंड को थोड़ा सा मतलब हाजिर दिमागी के साथ आप कितना चल रहे हैं, वो चीज है आपकी। बस एक तो आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए, और जो पॉइंट्स हम ऊपर डिस्कस करके आए हैं वो आपकी प्रोडक्ट में लाजमी 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 होने चाहिए। लोग होंगे जिनकी वो जरूरत होगी तो वो आपसे परचेजिंग करेंगे, अदरवाइज बहुत कम लोग होते हैं जो सिर्फ जिनका इस्तेमाल नहीं भी होता लेकिन उनके पास पैसे होते हैं तो वो कोई भी चीज़ जो है वो खरीद लेते हैं, ठीक है। अब मैनुअल हंटिंग को हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, वो भी इसका ओवरव्यू ही होगा, बिकॉज आई डोंट वांट दिस लेक्चर टू बी मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो इसको थोड़ा हल्का रखेंगे, इजी रखेंगे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम आगे मूव करें तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड में फिक्स होंगी कि अच्छा ये पॉइंट्स, क्योंकि ये सारी बातें ना मैं आगे जाके बहुत ज़्यादा बोलने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स रिपीट होंगे जब भी हम कोई और चीज़ डिस्कस करेंगे। तो वहां पे मुझे ये पता होगा कि मुझे चीज़ रिपीट नहीं करनी है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। Manual hunting में two means can be used for manual hunting: social media apps and the RAS। सोशल मीडिया एप्स में आपके पास आ जाती है टिकटॉक, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पिंटरेस्ट। दे आर द बेस्ट प्लेसेस फॉर मैनुअल हंटिंग। यू सी एड्स, स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम, ठीक है। ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप डेली यूज कर रहे होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एक तो इस्तेमाल में आपका टिकटॉक और फेसबुक ही है, बाकी भी होते हैं लेकिन टिकटॉक और फेसबुक की ऑडियंस जो है वो ज्यादा है, और इसके ऊपर आपको एड्स भी बहुत ज्यादा दिखने को मिलते हैं। इंस्टाग्राम फीमेल्स तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल करती हैं यूजुअली, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको बहुत सारे एड्स जो है वो दिख रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू सी एन एड ऑफ अ ग्लास सेट ऑन फेसबुक, चेक इट्स लाइक्स, कमेंट्स एंड व्यूज। अब देखें, अब आप लोगों ने ना अपना थोड़ा सा देखने का जो नजरिया है ना वो डिफरेंट करना है, ठीक है। आप लोग नॉर्मली ये ऐप्स चलाते हैं और पूरा पूरा दिन ही हम लोग चला रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं चलाते, अच्छा खासा हम लोग अगर देखें ना अपना एक्टिविटी की हमने किसी प्लेटफॉर्म पे कितनी की है, वो 4 4 घंटे की होती है। जब भी आप स्क्रॉल कर रहे हैं इन प्लेटफॉर्म्स को, उसके ऊपर जब एड्स आ रहे हैं ना, अब क्योंकि आपका माइंड थोड़ा सा इस तरफ है तो आप उसको थोड़ा डिफरेंट नजर से देखेंगे। पहले तो ये होता है कि अगर हमने कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो हम उसको देखते हैं, अदरवाइज हम उसको अवॉइड कर देते हैं। आपने उन एड्स को थोड़ा सा गौर व फिक्र करना है उनके ऊपर और उनको देखना है, ठीक है।
आपने देखा होगा कि लाइक इंस्टा वगैरह के ऊपर भी आपके पास एड्स आ रहे होते हैं, जब वैसे कोई पोस्ट होती है उसके नीचे कमेंट का और लाइक का और इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जब आपने ये वाली देखी होती है उसमें शॉप नाउ का होता है, ठीक है, या क्लिक हियर टू शॉप का होता है, आप वहाँ पे क्लिक करके उस पेज पे जाते हैं। अगर आपके किसी फॉलोअर ने, आपके किसी फ्रेंड ने वो पोस्ट लाइक वगैरह की हुई है तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होता है कि इस बंदे ने लाइक की हुई है, ये भी शो हो रहा होता है कितने लोगों ने की हुई है, और जिन्होंने कॉमेंट्स दिए हुए होते हैं वो भी हो रहा होता है। सही है। अब से आप लोगों ने ये करना है, आप कहीं पे भी ऐड देखेंगे, आपने ये देखना है कि उसके ऊपर ना लोगों की इंगेजमेंट कितनी ज्यादा है। सही है। यानी कितने लोग उस ऐड को देख रहे हैं, उसके ऊपर लाइक्स कितने ज्यादा हैं और उसके ऊपर कमेंट्स कितने ज्यादा है, यानी कितने लोगों ने उसमें दिलचस्पी शो किया। कमेंट्स में डिफरेंट कमेंट्स होते हैं, कोई लोग वहीं पे पूछ रहे होते हैं इसकी प्राइस क्या है, या मटेरियल के बारे में, या किसी भी और चीज के बारे में पूछ रहे होते हैं। आपने उन चीजों के ऊपर गौर करना है। सही है। इफ अ प्रोडक्ट हैज व्यूज ऑफ अराउंड 2-3 लाख, that means seller is running constant ads and the product is successful। अब 2-3 lakhs व्यूज की बात करें तो आने को ये बहुत आसानी से भी आ जाते हैं, टिकटॉक पे तो व्यूज वैसे ही बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन वैसे 2-3 लाख फिर भी थोड़ा सा बड़ा फिगर है। आप इससे थोड़ा सा नीचे भी आ जाएं, अगर आप किसी प्रोडक्ट को देख रहे हैं कि ये पोस्ट कब हुई है, ठीक है, आप डेट देखें, आप देखते हैं जी 2 दिन पहले पोस्ट हुई है और अभी तक इसके ऊपर तकरीबन 60 से 70 हजार व्यूज हैं, यानी 60 से 70 हजार लोगों की नजर से फिर भी ये गुजरी है और लोगों ने देखा भी है, और उसके नीचे आप कमेंट्स और लाइक्स को भी थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, तो आपने देखना है कि ये प्रोडक्ट अगर 2-3 दिन में इतना व्यूज ला रही है, इतने कमेंट्स ला रही है, इतने लाइक्स ला रही है, दैट मीन्स लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है। और कितनी फ्रीक्वेंसी में इंटरेस्टेड है, अगेन आपको वो चीज पता लग जाएगी कहाँ से कि कितने लाइक्स और कितने कमेंट्स हैं। अब यहाँ पे 2-3 लाख का बताया गया है ना, तो 2-3 लाख का मतलब ये है कि अगर आपने देखा कि ये पोस्ट या ये एड जो है या जो भी पोस्ट है ये इस प्लेटफॉर्म पे लगी है आज से 2-3 दिन पहले और 2-3 लाख व्यूज इसके ऊपर आ चुके हैं, और कोई इसके नीचे जो है वो 1000-2000 कमेंट्स भी हैं, लाइक्स भी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि सेलर जो है वो कॉन्स्टेंटली एड चलाता जा रहा है, वो उसको स्टॉप नहीं कर रहा। ठीक है। एड्स चलते जा रहे हैं और चलने के बाद उसके ऊपर 2-2 दिन के अंदर इतने ज्यादा व्यूज हैं, इतने ज्यादा कमेंट्स एंड लाइक्स हैं, इसका मतलब ये कि प्रोडक्ट चल रही है। ठीक है। लोग एंगेजमेंट दिखा रहे हैं, अगर लोगों ने नहीं लेनी तो सिर्फ व्यू आता है, प्रोडक्ट आपके ऊपर चली जाए। सही है। अब इसके लिए आइडियाज क्या हैं? आइडियाज आप ले सकते हैं, चेक फ्लैश सेल्स ऑन दराज एंड फाइंड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे एक बहुत ही स्मॉल सा आपको एक आइडिया दिया गया है, ठीक है, और इसको मैं इसीलिए अभी ज्यादा फर्दर इलेबोरेट नहीं करूंगी ताकि आप लोग खुद इस चीज को जाके देखें। ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों को जब मैं अभी कुछ ही दिन में आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्योंकि उसके अंदर हमने फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, टिकटॉक और इन जगहों पे इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करना है कि आपने वहां से किस तरीके से एड्स को पिक करके और आइडिया निकालना होता है। फिर हमने एक्सटेंशंस को भी डिस्कस करना है, टूल्स को भी डिस्कस करना है। सही है। तो तब जब दराज वगैरह खुलेगा तो आप लोगों ने तब तक इस चीज को थोड़ा सा ना एक्सप्लोर कर चुके होंगे आप लोग अपने एंड पे। ठीक है। आपने करना है। आप लोगों ने, अब मैं आपको यहाँ पे, वैसे तो मेरे मुंह से निकल ही गया फेसबुक एड्स लाइब्रेरी, लेकिन आप फेसबुक वगैरह जब यूज करेंगे तो आप थोड़ा सा देखें कि आपको एड्स वगैरह कहाँ से दिख सकते हैं, और कुछ एड्स जो है वो आपके पास वैसे ही नजर से गुजर रहे होंगे, उनको आप ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। दराज के थ्रू होती है। दराज के लिए हम लोगों के पास जो है वो एक एक्सटेंशन होती है, फ्री की एक्सटेंशन है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। जब हम वो फ्री की एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का रेवेन्यू वगैरह और ये चीजें हम लोग देख लेते हैं, वो मैं अगेन आपको करके दिखाऊंगी। अभी के लिए क्या है कि अगर आपके प्रोडक्ट का आइडिया लेना है तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म से, इन एड से ले सकते हैं, एंड दराज की जो फ्लैश सेल्स वगैरह आ रही होती हैं आप वहां से भी ले सकते हैं। चाहे तो आप कैटेगरी वाइज कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, और सिर्फ फ्लैश सेल्स अगर आप देख लें तो वहां से भी आपको पता लग जाता है। फिर आते हैं जी आगे। अच्छा, ये एक थोड़ी सी मतलब एक कह लेंगे कलरफुल इलस्ट्रेशन डाली गई है जस्ट फॉर एन इंटरैक्टिव पर्पस, के नाउ यूज देम फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव्स, कि आप डेली लाइफ में वैसे तो इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करते ही हैं, लेकिन अब आपने थोड़ा सा अपना इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करने का पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज करना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप अब सिर्फ इसको खोल के देखेंगे ही इसलिए कि हम शॉपिफाई कर रहे हैं तो हमने उसके लिए प्रोडक्ट निकालना है। आपके सामने वैसे ही जब चीजें आना शुरू होंगी तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में ये बात क्लिक कर जाएगी कि अच्छा ये प्रोडक्ट भी सेल हो रही है, और इसके ऊपर जो है वो क्या, आप जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर थोड़ा बहुत एटसी का आइडिया है ना, तो एटसी के ऊपर ना ज्यादातर सेलिंग होती है हैंडमेड प्रोडक्ट्स वगैरह की, और इस तरह की चीजें जो है ना वो ज्यादा बिकती हैं, अगर आप में से किसी ने थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर किया हो।
तो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ठीक है, और उनका जो है ना वो एटसी के अंदर काफ़ी एक्सपर्टीज़ है, सही है, और वो उसके ऊपर काम करती हैं। तो उनका ये शौक रहा कि वो अगर किसी भी शॉप में जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, और उनको कोई भी इस तरीके के डेकोरेटिव आइटम्स नज़र आ जाएंगे या कोई भी हैंडमेड बनी हुई चीज़ें नज़र आ जाएंगी, तो वो फ़ौरन से उसकी पिक्चर्स लेना शुरू, उसकी इवैल्यूएशन करना शुरू। अच्छा, इसका साइज़ इतना है, इतनी है, ये शॉप वाला इतनी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से तो इसको सोर्सिंग करके इतनी मिल जाएगी। तो वो चीज़ आ जाती है कि जब आपको पता होता है कि आपका काम थोड़ा सा इस तरह का है, तो आप हर चीज़ को उस नज़र से देखना शुरू कर दो। ठीक है, तो वो अगर कहीं भी इस तरह की शॉप में जाएंगी तो उनका खरीदने की तरफ ध्यान कम होता है, पहला ध्यान इस तरफ होता है कि यहीं से प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाएगा और हम उसको लॉन्च कर सकते हैं। सही है। सो अभी तक आप मुझे बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है, और वॉज देयर समथिंग न्यू और बेनिफिशियल? यस सना, मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। प्रैक्टिकल उसमें होगा लाइक जो अभी हमने करनी है ना, टूल्स वगैरह के थ्रू। आज करवा दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत एग्जैजरेट हो जाएगा, और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो वो फिर चीज़ समझ में नहीं आती। क्लियर है आप लोगों को? आई थिंक के लेक्चर वाज अ बिट इंटरेस्टिंग, क्योंकि अब थोड़ा जब बंदा प्रोडक्ट की तरफ जाता है तो। यस हजरत उस्मान, पूछें क्वेश्चन जो भी है आपका। पहले आप लोग ये क्लियर कर दें कि आप लोगों को, थैंक यू सो मच अरीशा, आप लोगों को समझ में आ गया या लेक्चर वाज इंटरेस्टिंग? यस इट वाज इंटरेस्टिंग, द डिस्कशन वाज इंटरेस्टिंग। हम आज समो नेक्स्ट में प्रैक्टिकल करवा दीजिएगा मैम। यस, चीज़ें सीक्वेंस वाइज चलेंगी। अभी ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब अगर आपको ये क्राइटेरिया आपके दिमाग में नहीं है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपके सामने कोई भी दराज पे प्रोडक्ट खोलूंगी तो मैं आपके सामने एक्सप्लेन दोबारा नहीं करूंगी, आप मुझे बताएंगे कि आप लोगों को ये सारी क्वालिटीज उसके अंदर नजर आ रही हैं या नहीं नजर आ रही। सही है। अभी अगर मैं आपको अगली स्लाइड्स दिखा दूं कि अगले लेक्चर्स में क्या होने वाला है, तो अभी वो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगी। राबिया, ज्यादा इस पे यही चीज चलती है, पीएल एंड ड्रॉप शिपिंग, ये दो चीजें जो है ना वो आपको शॉपिफाई में मिलेंगी, नॉट होलसेल एज सच। यस बुशरा। सोर्सिंग लोकल होती है, शुमाइला का क्या क्वेश्चन है मैम? सोर्सिंग लोकल होती है तो लोकल अवेलेबिलिटी को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, लोकल सोर्सिंग का मतलब यहाँ पे जो है ना वो ये है कि आपको आपकी कंट्री में, आपकी सिटी में उस चीज की सोर्सिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको एग्जांपल दी थी माउस की या इस तरह की चीज की, वो रेडिली अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लोकल अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि वो चीज आपको एटलीस्ट आपके शहर में भी मिलेगी, आपको कुछ किलोमीटर जाके आगे भी मिल ही जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई नायाब चीज होगी जो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पे जो रेडिली अवेलेबल होने का मतलब है ना वो बिल्कुल ये है कि मतलब आप निकलें और आपको हर जगह पे वो चीज अवेलेबल है। इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल कर सकते हैं आप। अरीशा का क्या क्वेश्चन है कि मैम मैंने वेबसाइट के कोर्स में एनरोल किया, क्या शॉपिफाई स्टोर बनाया जाएगा उसके बाद? देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो अगर मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ ना, वेबसाइट डिजाइनिंग जो होती है उसमें आपने नाम सुना होगा सीएमएस का, ठीक है। सीएमएस इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें मुख्तलिफ होते हैं, जुमला है, वर्डप्रेस है, शॉपिफाई भी एक सीएमएस ही है। लेकिन अगर हम देखें इनका मार्केट शेयर देखें तो दुनिया में इस वक्त जो सबसे ज्यादा वेबसाइट्स बनी हुई हैं वो बनी हुई है वर्डप्रेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर आपको वेब वर्डप्रेस के ऊपर काम करना आ जाता है और आपने वर्डप्रेस के ऊपर वेबसाइट्स को बनाना सीखा हुआ है, तो यस आप उसके बाद शॉपिफाई का स्टोर को आराम से क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने पहले वर्डप्रेस ही सीखा था, ठीक है, और मैंने उसका पेड कोर्स ही किया था। तो वर्डप्रेस सीखना इसलिए मैंने सीखा था क्योंकि उस वक्त जो मेरे पास मेजोरिटी क्लाइंट्स आते थे वो आते थे होलसेल के, जिनको चाहिए होती थी वेबसाइट। क्योंकि आप लोगों को भी आइडिया होगा, आपके पास जो भी क्लाइंट आते हैं कुछ ने बनवाई भी होती है, अदरवाइज वो यही बोल रहे होते हैं कि आप हमें रेकमेंड कर दें, ठीक है। तो आपको वेबसाइट से बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ रहा होता है। दैट्स वाई मैंने जब अमेजोन का काम सीखा था तो मैंने साथ में वेबसाइट सीखी थी। फिर उसके बाद जब वो हो गया था तो शॉपिफाई के लिए मुझे कुछ अलग से नहीं करना पड़ा था। जब मेरा वर्डप्रेस के ऊपर एक अच्छी खासी ग्रिप आ गई थी तो फिर मैंने शॉपिफाई के स्टोर्स जो हैं वो आप इजीली फिर उसके बाद क्रिएट कर सकते हैं।
बोथ ऑफ देम आर दी CMS सिस्टम्स। तो जब आपको वो चीज़, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हैं, ज़्यादा डिटेल में आपको चीज़ें आ जाती हैं, फिर आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करते हुए शॉपिफाई का स्टोर बना सकते हैं। और फिर इसमें इजी बात यह है कि इसके अंदर कोडिंग वगैरह या प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, और वही चीज़ ना यहाँ पे आपने इस्तेमाल करनी है ना आपको वहाँ पे वेबसाइट बनाते हुए करनी है, क्योंकि कोडिंग या प्रोग्रामिंग एक बहुत वास्ट किस्म की फील्ड है। वो तो आपको वैसे ही अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है उसको सीखने के लिए। मोहम्मद हारिस जाने का व्हाट इफ वी गेट आईपी कंप्लेन व्हेन डूइंग आर्बिट्राज व्हाट इनवॉइस टू शो। देखिए आर्बिट्राज के अंदर तो आपके पास जो है ना वो इनवॉइस का ही इशू होता है, क्योंकि आपके पास इनवॉइस नहीं होती, सही है। इसीलिए जब आपने आर्बिट्राज करना है तो आपने कोशिश यही करनी है कि उस प्रोडक्ट के साथ जाएं जिसके ऊपर आईपी कंप्लेन ना हो। अदरवाइज लोग फेक इनवॉइसेस भी इस्तेमाल तो करते हैं, बट एज सच वो फायदा देती नहीं है। यस हमजा नहीं। राबिया, अगर आपने वर्डप्रेस सीखा हुआ है तो आपको शॉपिफाई जो है ना वो खुद ब खुद बनानी आ जाएगी। वर्डप्रेस इज मोस्ट रिकमेंडेड इन अ सेंस कि उसके अंदर आपको ज़्यादा डिटेल में चीज़ें आ जाती हैं। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊँ, इट्स अप टू यू वैसे, लेकिन द क्लाइंट मार्केट जो है वेबसाइट के लिए वो सिर्फ आपको वैसे तो मेजोरिटी मुझे आज तक होलसेल की ज़्यादा मिली है, बट मैंने पर्सनल लेवल पे अपनी फैमिली लेवल पे भी कुछ बिजनेसेस के लिए वेबसाइट्स डिज़ाइन की हैं। क्योंकि आजकल हम लोग मॉडर्न एरा में रह रहे हैं, अगर हम ऑनलाइन करें ना करें हमें अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस तो बनानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए ना वेबसाइट आपको बहुत ज़्यादा, मतलब डेली लाइफ में भी आपको बहुत ज़्यादा इसके क्लाइंट्स मिल जाते हैं। और सर आपने अमेजोन होलसेल के बारे में पूछा है, तो वो तो यूएसए ही बेटर है। तो क्वेश्चंस ना बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जाते हैं, मुझे थोड़ा सा ना टाइम लग जाता है ज़रा देखने में, एंड इसमें मुझे पता नहीं लग रहा कुछ क्वेश्चंस ऊपर चले गए हैं जो कि मेरी नज़र से गुजरे थे, फौरन से और क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप लोगों की स्पीड बहुत ज़्यादा है सवाल पूछने में। शॉपिफाई में वैसे सारी ही मार्केट्स ठीक हैं। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के करना चाह रहे हैं तो आप पाकिस्तान की मार्केट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमाद, अगर आपको आइडिया है तो 14 डेज का फ्री ट्रायल तो इसमें होता है, अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो ट्राई कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन वही बात है, अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए बनाना है तो यू शुड बी क्रिएटिव, ठीक है। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि आपने स्टोर जो है ना वो अच्छा बनाना है, सही है। अरीशा अहमद के मैम वेबसाइट का कोर्स कब स्टार्ट होगा? इंशाल्लाह फ्रॉम 1 जनवरी 26-27 तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाए। राबिया, फिर उसके बाद आप अपील लिखें, ठीक है। अपील भी करें, कॉल भी करें, और उसके अंदर आप यही बोलें, आप उसमें अपनी मिस्टेक को एडमिट कर सकती हैं। एंड उसके अंदर आप बोल सकती हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो आपकी परचेजिंग जो है वो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह से ही होगी। आपने अमेजोन की जितनी भी पॉलिसीज वगैरह हैं उनको रीड कर लिया है, उनको समझ लिया है प्रॉपर, आप किसी एक्सपर्ट के साथ रहते हुए काम करेंगी, इस तरीके की आपकी अपील होनी चाहिए। कौसर परवीन, बोथ मार्केट्स आर गुड, ठीक है। शॉपिफाई के लिए दोनों अच्छी हैं। अमीरा, हो सकती है अलीबाबा से भी, अगर आपको लगता है कि आपने आपकी कॉस्ट वगैरह सही पड़ जाएगी तो आप वहां से कर सकते हैं। यूनिक होनी, यूनिक इस सेंस में नहीं कि इतनी यूनिक हो कि वो डेली लाइफ में इस्तेमाल ना हो या बिल्कुल उसका कस्टमर आपको यहाँ पे ना मिले, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग और इस तरीके की अगर क्वालिटीज उसके अंदर मौजूद हैं तो वो हो सकता है यूनिक प्रोडक्ट होके भी बहुत ज्यादा चल जाए। Maria Imran, what is the process to log in what's website course? Just drop a message to Shanza, ठीक है। एडमिन है आपके ग्रुप में, आपने उनको मैसेज करना है, वो फर्दर आपको बता देंगी।
एक सेकंड, एक क्वेश्चन ऊपर चला गया। राबिया, ऑयल इज अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। शॉपिफाई के हवाले से बताऊं तो यस इट इज ए गुड प्रोडक्ट, लेकिन लीकेज वगैरह वो फिर वही चीज़ है कि आपकी बॉटल की पैकेजिंग अच्छी हो तो लीकेज नहीं होती। ना उस्मान, मैम कैन वी टेक टेम्पलेट फॉर सेक्शन 3 अपील लिंक्ड अकाउंट? लिंक्ड अकाउंट के आजकल बहुत मसले आ रहे हैं ना। आई थिंक सो यू आर फ्रॉम कोर्स P2 बैच, ठीक है। तो उसमें तो आपको अपील राइटिंग सिखाई गई है एंड टेम्पलेट भी आपके साथ शेयर हुआ हुआ है। SMN60F, it will be totally on WordPress, no coding, no coding, ठीक है। कोडिंग वगैरह जो है वो उसका आप लोगों को ऐसे यहाँ पे इस्तेमाल होगा भी नहीं, एंड कोडिंग एक लाइफ स्किल है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, वो तो वैसे ही आप लोग नहीं सीख सकते इतनी जल्दी। शमाइला नवाज, सो सॉरी, सो सॉरी, आपने अभी रिमाइंडर दिया है तो मुझे वो बात आपकी याद आ गई है। इंशाल्लाह मैं इसी लेक्चर के बाद जो है ना वो सर के साथ डिस्कस कर लूंगी। मुझे अभी याद आ गई आपकी बात, वो इतनी सारी चीज़ों में जहन से निकल जाता है, सो सॉरी फॉर दैट। मैम हम कोर्स के हैं, हमें कोई स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा? देखें, यहाँ पे ना एक यूवर्स की वैसे तो हमेशा से कोशिश होती है कि वो जितना अकोमोडेट कर सकता है ना लोगों को उतना करे, दैट्स वाई द फीसेस आर वेरी रीजनेबल। लेकिन इसके लिए ये है कि आप करें, आप क्या कहते हैं, शानजा को जो है, शानजा के साथ आप डिस्कस कीजिएगा इस बात को, वो आगे फॉरवर्ड कर देती हैं। एंड वी डू ट्राई टू अकोमोडेट पीपल, ठीक है, जितना हो सकता है यस हम लोग देते हैं। ऑलरेडी कोशिश होती है कि जितना चीप हो सकता है उतना हो जाए, वरना समटाइम्स बंदे को पता होता है कि हमारी वर्थ के अकॉर्डिंग या कंटेंट की वर्थ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट नहीं होती है प्राइस, बट अगेन वी नो के स्टूडेंट्स आर वेरी मच डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग एंड ऑलरेडी जो है वो। मोहम्मद हारिस जान, वर्डप्रेस इज मोर देन इनफ सीरियसली। कोडिंग वगैरह में आप लोगों ने कोई बहुत बड़ा डेवलपर थोड़ी बनना है यहाँ पे। एंड कोडिंग बहुत सर खपाई का काम है, वो इतनी जल्दी नहीं आती, उसके लिए लोग 6 6 7 7 साल लगाने के बाद बोलते हैं कि हम कहीं जाके कोडिंग के एक्सपर्ट हैं। और इसमें तो आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती, इसमें आपको हाँ क्रिएटिविटी होती है। एंड दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई सिखाने वाला है तो वो आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बहुत टाइम के बाद जाके समझ में आती हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको टाइमली उन चीजों से आगाह कर देता है। शॉपिफाई आपको FBA वाली सर्विस नहीं देता, FBA वाली स्टोरेज वाली सर्विस आपको नहीं देता। सुमेरा, दोबारा से भेजना टेक्स्ट प्लीज, आपका टेक्स्ट कहीं ऊपर निकल गया, मैंने सॉरी देखा नहीं है। यस मोहम्मद हारिस जान। सुमेरा कह रही है नो वॉइस, जी वो मैं चुप हो गई थी इसलिए। आपको इसके लिए वेयर हाउस वगैरह को ना हायर करना पड़ता है, एंड आप लोकली अपने पास भी स्टोरेज कर सकते हैं इसकी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल आया था, तो मिनिमम अगर आप देखें तो पाकिस्तान में स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास 2 लाख रुपए भी हैं तो आप मिनिमम से मिनिमम मैं बता रही हूँ, तो आप जो है वो उसको स्टार्ट कर सकते हैं।
सुमेरा, आपने क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कीजिएगा। आपको मैंने बोला लेकिन मेरी नज़र से गुजर गया आपका क्वेश्चन। अब जरा मुझे सुमेरा का क्वेश्चन ले लेने दीजिएगा। शैला ख्वाजा, ये सारे आगे के क्वेश्चंस आपको पता लगेगा। अच्छा, सुमेरा का ध्यान सुनिए प्लीज। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैंने न्यू सेलर सेंट्रल बनाया और होलसेल प्रोडक्ट पे लिस्ट कर ली, तो मैं उस पर रिव्यूज कैसे ले सकती हूँ, उस अकाउंट को कैसे हेल्दी बना सकती हूँ? अच्छा, सुमेरा, इसमें ना रिव्यूज लेने के तो दो तरीके होते हैं। एक तो यही है कि आप जो है वो जब प्रोडक्ट डिलीवर करें तो उसके बाद आप कस्टमर से भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारी प्रोडक्ट के लिए रिव्यू दे दें। एंड दूसरा जो है वो होता है फेक रिव्यूज का। एंड फेक रिव्यूज खैर मैं इतना ज्यादा आपको प्रेफर नहीं करूंगी, वो भी होलसेल मॉडल। ठीक है, तो आप अपने क्लाइंट को जो है ना, जिसको आपने प्रोडक्ट डिलीवर किया, आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वेयर वी फाइंड सप्लायर्स, सप्लायर्स अबाउट शॉपिफाई, तो शॉपिफाई के सोर्सिंग के लेक्चर में आपको पता लगेगा। नाइमा, आपने अपना बीएल करना है तो यस, आपने नहीं, आपने अपना उनका लोगो इस्तेमाल नहीं करना। यस राबिया, डमिंग है। आपका चलता फिरता स्टोर भी होता तो आप वो भी दिखा सकते हैं। मैम, अगर हमने शॉपिफाई पाकिस्तान नहीं करना है या में करना है तो वो दराज की तरह हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस मीन? देयर इज नॉट अ बिग डिफरेंस। मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद होगा, कि इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, काइंड ऑफ करीब करीब के मॉडल्स हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे मेजर डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि मुझे दोनों का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत कह रही हूँ, दराज का मुझे जो है ना वो एक्सपीरियंस है, इस सेंस में कि दराज पे आपको जो है वो प्रॉफिट कम आता है। और अगर मैं अब की बात करूं तो दराज काफी ज्यादा कंपेटिटिव हो गया बनिस्बत आज से कुछ सालों पहले के। तो उसके ऊपर आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं बचेगा, बल्कि सेम प्रोडक्ट अगर आप शॉपिफाई के थ्रू जा रहे हैं तो आपको प्रॉफिट फिर भी बच जाता है। अगेन वो चीज आ जाती है कंपेटिटर एनालिसिस पे। कंपेटिटर एनालिसिस पे भी एक लेक्चर आगे आएगा, तो आपको ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बेसिक डिफरेंस यही है। रजब खान मैम, अर्निंग के बारे में बता दें तो किस तरफ से आप पूछना चाह रहे हैं? हमाद समूह फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो फ्री वर्जन है उसके अंदर सारी चीजें आपको अवेलेबल नहीं होंगी। जब आप उसका पेड वर्जन लेंगे तो आपको अवेलेबल होंगी शॉपिफाई की। टाइम अगेन, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव सा क्वेश्चन हो जाता है कि हाँ, दराज अच्छा भी है। अब तो खैर स्ट्रिक्टनेस हो गई तो अच्छा चल भी रहा है वैसे। हमाद खान का क्वेश्चन, हमाद, काइंडली रिपीट योर क्वेश्चन। जो आपने कहा है कि आपको आंसर चाहिए, शायद ऊपर चला गया आपका। लेट मी सी व्हाट वाज दिस क्वेश्चन। मैम, Shopify is just like you make a website to sell products online, मतलब how is it different? Yes, it is a online store creation। ठीक है, यानी आप इसमें ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं, बट Shopify में बाकी एप्स जो है ना वो इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एंड दिस वन इज बेस्ट फॉर ड्रॉप शिपिंग। Shopify में ये है कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग के बहुत सारे फायदे हैं, उसमें आप एप्स वगैरह लगाते हैं, वो ईजी हो जाता है आपके लिए काम, जो कि आप अगर नॉर्मल वेबसाइट पे सेलिंग कर रहे हैं तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए रजब, पीएल एंड ड्रॉप शिपिंग।
मैम ये स्लाइड्स आप ग्रुप में शेयर करें। ओके, आई विल ट्राई। नो हमाद। मैम आंसर प्लीज, अगर पाकिस्तान देन वी हैव अप्लाई तो क्या हम। ये एसएम का कोई क्वेश्चन था, पता नहीं गुजर गया। शॉपिफाई का कोर्स फ्री ही है, नो डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। SM N604 द वेबसाइट कोर्स इज पेड एंड उसकी कोई इंटर्नशिप वगैरह कुछ भी नहीं है। यस सर सलान, आप पाकिस्तानी स्टोर पे बना सकते हैं, स्टोर पाकिस्तानी डिटेल्स पे स्टोर बना सकते हैं एंड उसके बाद जो है वो आप मार्केट यूएसए या यूके की सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमजा नहीं, डोंट वरी। जब आप इसको वॉलमार्ट वगैरह के साथ कंपेयर ना करें, शॉपिफाई की जो ड्रॉप शिपिंग है ना, जब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे अब कुछ मेरे ख्याल से 3-4 लेक्चर्स के बाद, तो आपको वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप इस ड्रॉप शिपिंग को वैसे तो अमेजोन वाली ड्रॉप शिपिंग के साथ मैच मतलब मिक्स ना करें। और दूसरी बात ये कि अगर अभी उस चीज़ को डिस्कस किया ना तो वो आपके लिए भी इनिशियल स्टेज होगी और दूसरों के लिए भी, ठीक है। यस है ना। बाय द वे शॉपिफाई इज अ न्यू प्लेटफॉर्म फॉर ऑल ऑफ यू, तो अभी जो है वो आप लोगों को सही क्लैरिटी रह रही है। एसएनएस कह रहे हैं कि मैडम यू मस्ट हैव रिपोर्ट एंड थैंक यू फॉर असिस्टेंस प्रोवाइडेड, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग, योर वर्ड्स मीन अ लॉट। वाज इट हेल्पफुल फॉर यू गाइस, क्योंकि क्वेश्चंस तो आप लोगों के खैर खत्म नहीं होंगे, सो दैट वी कैन मूव अहेड और जो है वो लेक्चर फाइंड करते हैं। बिकॉज आज यही था कि मैं जो थोड़ा सा आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग का ये वाला ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि अगर नेक्स्ट लेक्चर को मिक्स करूंगी ना बहुत ज्यादा डिटेल हो जाता है, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों के क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं जो कि ऊपर चले जाते हैं तो नहीं पता लगता। मैम शॉपिफाई के स्टोर की थीम सजेस्ट करते हैं, यस आई विल, बट इन द शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन वाले लेक्चर। आप जितना फ्री में करवा रहे हैं इतना पेड में भी नहीं करवाते, इट्स अपॉन देम। यस, ये जो कहा है ना कि मैं सीक्वेंस से कोर्स ढूंढ रहा था, सीक्वेंस में कोर्स इसका शॉपिफाई का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट अगेन मैं यही चीज कहूंगी कि आप लोग जो है ना आप लोग इसकी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। इसके बारे में और सर्चिंग करते रहा करें, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म कोई भी है ना उसकी वो समंदर जितना गहरा है, ठीक है। जितना आप उसमें अगर फर्दर जो है वो करते जाएंगे डिस्कशन, तो वो चीजें और ज्यादा निकलती जाती हैं, तो अपनी रिसर्च को स्ट्रॉन्ग करें। वी मस्ट ज्वाइन वेबसाइट कोर्स। आ, कोशिश पूरी है, कोशिश पूरी है कि वो भी वन ऑफ द बेस्ट ही हो एक्सपीरियंस आप लोगों के लिए, कि जब आप वो करें तो आप लोग कहें कि यस हमारा राइट डिसीजन था। बिकॉज वी ट्राई वेरी हार्ड कि चीज़ें जो है ना वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, ठीक है। और इसमें कोई नहीं है, इंटर्नशिप है, कोर्स है, वट जो भी चीज़ है, वील ट्राई टू गिव 100%, ठीक है। समटाइम्स 100% से ज़्यादा की कोशिश होती है कि जितना अच्छे से करवाया जा सके। यस हफ्सा, एग्जैक्टली दैट वाज द पर्पस। बिकॉज कुछ को लग रहा होता होगा कि वैसे तो लगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल न्यू है, आप लोगों के लिए चीजें बहुत ज्यादा न्यू हैं, ठीक है। जितना भी आपको पता लग रहा है इतना भी आप लोग अगर यूट्यूब पे देखना चाहेंगे तो आपको 10 चैनल्स छांटने पड़ेंगे, तब भी आपको सीक्वेंस में चीज नहीं मिलेगी। बिकॉज आई नो दिस थिंग, ठीक है। मुझे पता है कि इसके बारे में आपको कंटेंट कितना मिल सकता है, तो इसलिए ना आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। मतलब ऐसा है कि इसके बाद आप लोगों को एटलीस्ट पूरा फ्रेमवर्क शॉपिफाई का जरूर समझ आ जाएगा, कि कल को आप ना भी करें लेकिन आपके सामने कोई शॉपिफाई की बात करे तो आप बिल्कुल जीरो पे नहीं होंगे एटलीस्ट, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में पता हो।
ओके सो आई थिंक सो कि आप लोगों को लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, पिछले लेक्चर्स भी क्लियर होंगे, डू लिसन देम, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सुने, क्योंकि रोज रोज कुछ लोग जो है ना वो न्यू ऐड हो रहे होते हैं, तो उनके लिए हो सकता है ये चीज बिल्कुल ऊपर से गुजर गई हो कि पता नहीं क्या बातें हो रही हैं, पिछले लेक्चर्स की क्या बातें हो रही हैं। सो उनके रिकॉर्डिंग्स जो है वो मौजूद हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने उनकी रिकॉर्डिंग्स को सुन लेना है, तो आपको बहुत ही अच्छे से सीक्वेंस में समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर कब होगा? मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिनों में हो जाएगा। आप लोगों को एक दिन पहले जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अवेलेबिलिटी को देखते हुए वो थोड़ा सा करना पड़ता है, क्योंकि और भी क्लासेस भी चल रही होती हैं, फिर अपने पर्सनल बहुत सारे काम होते हैं, क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स वगैरह एंड ऑल, तो चीज़ों को स्केड्यूल करना पड़ता है, सही है। शमामा रईस कह रही है कि मैम टिकटॉक इज अ वेरी पॉपुलर नाउ, टिकटॉक इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज, प्लीज स्टार्ट टिकटॉक कोर्स एज वेल। ओके, आई वी विल ट्राई, ठीक है। अगर हम करवा सके तो इंशाल्लाह जरूर, लेकिन फिलहाल जो है वो अभी यही चल रहा है। थैंक यू आमना फखर। सही है। बस अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछें तो वो यही है कि आप लोगों ने जो है ना वो डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। जो ऑनलाइन वर्ल्ड है या फ्रीलांसिंग है, ये बहुत ज्यादा पेशेंस मांगती है, ठीक है। पेशेंस के साथ साथ डेडिकेशन मांगती है। मैं आप लोगों को अपने तजर्बे की बात बता रही हूँ, मैंने पहले भी आप लोगों से कई मर्तबा कहा है कि अभी भी मैं आप लोगों को जब देखती हूँ ना, तो मुझे ये बिलीव होता है कि यू गाइज आर लकी। अब इसमें मैं कोई अपना या अपनी टीम का या किसी का भी जिक्र नहीं कर रही, बट आई डोंट नो आप लोगों को इस चीज का अंदाजा है या नहीं है, लेकिन यू गाइज आर लकी, ठीक है। अभी शायद आप लोगों को इस चीज का नहीं आइडिया होगा, लेकिन आगे जाके आप लोगों को जरूर होगा, क्योंकि मैं कहती हूँ जितने धक्के मैंने खाए या मेरे साथ के कुछ टीममेट्स हैं, हम लोगों ने जितने खाए हैं ना, आप लोगों ने शायद उससे बहुत ही कम धक्के फिर भी खाए होंगे, ठीक है। और बहुत सी चीजें आप लोगों के सामने फिर भी इजीली अवेलेबल हैं। आप लोगों को चीजें मिल जाती हैं, आपको इतनी भी अगर सपोर्ट मिल जाती है, वैसे तो पूरी कोशिश होती है जितनी दे सकें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी कोताही हो जाती है। तो यू गाइस आर लकी, ठीक है। इस चीज का फायदा जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। आमना फखर, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो बहुत आसान ही होता है। आप ना बस शानजा से कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। आप अगर किसी ग्रुप में हैं तो आपको पता होगा कि शानजा आपके ग्रुप में एडमिन होती हैं, आपने उनसे जो है वो कांटेक्ट करना है, ठीक है। मोहम्मद बिलाल। थैंक यू सो मच शुमाइला, एंड वी विल ट्राई टू डिलीवर, ठीक है, एज मच एज वी कैन। द पर्पस इज के आपको जो है ना वो अपनी डीलिंग्स में ऑनेस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट आप जो बोल रहे हो वो आपको करवाना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मनी। मैं आपको पहले भी हमेशा कहती हूँ कि पैसे लेना, अगर कोई बंदा कोई काम करवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, आपका ठीक है, आपका पर्पस होता है, आपने अर्न करना है, आपने अर्निंग करनी है, आपने कमाना है, वो ठीक है, लेकिन आपने जितना लिया है या जो बोल के लिया है, आप वो चीज लाजमी उसको डिलीवर करें। एंड मैं पहले भी ये बात कहती हूँ कि जो मेंटोर इस तरफ बैठा होता है ना, उसको पता होता है कि मैं सामने वाले स्टूडेंट से कौन कौन सी बात छुपा रहा हूँ जो आगे जाके उसके लिए नुकसानदेह होगी, ठीक है। उन्हें पता होता है कि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं, जैसे ही इनका कोर्स खत्म होगा ये मार्केट में जाएंगे, इनको ये जो है ना वो चीजें फेस करनी पड़ेंगी। इनका हमने पोर्टफोलियो नहीं बनाया, इन्हें हमने बताया ही नहीं है क्लाइंट से बात कैसे करनी है। फिर अगर हमने इनको मेंटोर सपोर्ट का बोला है, तो इनको डेफिनेटली वो चीज चाहिए होगी। जैसे इनका कोर्स खत्म होगा, इनको कोई ना कोई क्वेश्चन होगा, इन्होंने पूछना होगा, इन्होंने बात करनी होगी, इन्होंने मीटिंग करनी होगी, लेकिन वो चीज़ डिलीवर नहीं की जाती। इसीलिए आप में से मेजोरिटी ये बोल रहे होते हैं कि हम लोगों से नहीं हो पाया या हम लोग नहीं कर पाए, ठीक है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो मेंटोर होता है ना उसको सब पता होता है। वो एक अलग चीज़ है कि कौन आपके सामने सारी चीज़ें रियलिटी आपके सामने रख देता है और कौन उन चीज़ों को जो है ना हाइड करता है, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक पर्पस। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ ना कि फ्रूट मिलता है, आप लोगों ने बीच में छोड़ना नहीं है। मैंने भी अपने टाइम पे बहुत मर्तबा सोचा था कि बस मैं गिव अप कर रही हूँ और वही जो नॉर्मल लाइफ होती है, अगर किसी कोई और जॉब करनी है तो हम वो करेंगे, इसको नहीं करती। लेकिन आज मैं सोचती हूँ कि अगर मैंने किसी भी पॉइंट पे उस चीज को छोड़ दिया होता, तो वो मेरे लिए दी एंड होता। जो भी मैंने उससे पहले मेहनत की होती वो सब जाया थी। यस, पोर्टफोलियो के बारे में वैसे तो कोर्स वालों को हम डे 1 से बनवाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी मैं सोच रही हूँ वीडियो एक बना देंगे, ताकि सबके लिए वो चीज़ ना बहुत बेनिफिशियल हो जाएगी। मैम स्टार्ट कब हो रहा है वेबसाइट कोर्स? थोड़ा जल्दी करवा दें आमना फखर। जल्दी
1 जैन से तो पक्का हो जाएगा, उससे ज़्यादा डिले तो हो ही नहीं सकता, उससे पहले रजिस्ट्रेशन ओपन है, अगर आपने करवानी है तो आप करवा। ठीक है, आपसे सही है, थैंक यू सो मच। अनीला, यस मैम, स्टिल कंफ्यूजन है कि क्लाइंट के साथ किस तरीके से डील करना है। क्लाइंट डीलिंग के ऊपर वैसे बहुत सारी वीडियोस हैं, लेकिन और भी बना देंगे, ठीक है। कोर्स वाले जो हैं उनके पास तो ये एज वैसे है कि वो लोग जो है ना कर लेते हैं, सर के साथ मेरे साथ उनकी मीटिंग हो जाती है। कुछ एजेंसीज जो इन्होंने बनाई थी उनको माशाल्लाह क्लाइंट्स मिल भी रहे हैं। एक तो वर्कशॉप में आपने फरहीन की सुना भी होगा, वो भी थी। शुमाइला को पता होगा बिकॉज शुमाइला इज फ्रॉम P1। थैंक यू शुमाइला। काइंडली आई विल अप्रिशिएट रिगार्डिंग पोर्टफोलियो रिलेटेड। ठीक है, पोर्टफोलियो की वीडियो जो है वो डन समझें आप लोग, इंशाल्लाह जल्द बन जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो इसके हवाले से गाइड कर दिया जाएगा। चलें जी, ठीक है। अब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है ये सेशन, ठीक है, इट्स अबाउट 1 आवर। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आया होगा। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड एंड इंशाल्लाह यू विल गेट सक्सेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।